प्रश्न रिपीट कीजिए। अगर कुछ भी हम समझ रहे हैं तो वो हम आ, आत्मा के एहसास से समझ रहे हैं कि मन के एहसास से समझ रहे हैं, ये हम कंपेयर कैसे कर पाते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत ही अच्छा उत्तम प्रश्न है। आपके प्रश्न का उत्तर इस पे विचार किया जाए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आपके अंदर ही छुपा पड़ा है। इसका उत्तर कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो भी समझ रहे हो वो समझने वाला कौन है? मन है, इंद्रियां हैं, या और कोई है? ध्यान देना, यहाँ समझने की बात हो रही है। समझने का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी, जानना। कौन जान रहा है? कौन समझ रहा है? लेकिन पहले आता है कि किससे समझ रहा है, किसके थ्रू, किसके द्वारा। अब आपने कोई प्रश्न किया, प्रश्न आया आपके द्वारा। प्रश्नकर्ता कौन है? साधारण तौर पे देखा जाए तो आवाज़ तो वाणी से आई है। क्या हम वाणी को प्रश्नकर्ता मान लें? जबकि आवाज़ जो आ रही है, जो अंदर से बाहर निकल रहे हैं, वाणी ना होती तो ना निकलता। लेकिन विचार करो, वाणी रहे और इसके अंदर प्रश्नकर्ता ना रहे तो क्या वाणी स्वयं स्वतः प्रश्न कर सकती है? वाणी स्वतः तो बोल नहीं सकती। अब विचार करो कि जो प्रश्न कर रहा है, कर तो वाणी से रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वाणी उसका करण हो गया, वाणी के द्वारा बोल रहा है। अब वो जो बोल रहा है, अब आगे चलते हैं। ये वाणी को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्योंकि वाणी इस कंठ के अंदर 70 लाख नसें और नाड़ियां हैं, जिसके द्वारा शब्द का उच्चारण होता है। लेकिन शब्द का उच्चारण तो हो रहा है। क्या ये स्वतः ही उच्चारण कर सकती वाणी? अब आता है कि इसको प्रेरणा कौन दे रहा है वाणी को। पीछे चलते हैं तो इसका प्रेरिता मन आ जाता है। मन, मन क्या है? जिसने प्रश्न किया, पहले इस मन के द्वारा मनन किया। मनन का अर्थ विचार किया। गहन विचार करने के बाद में उसके अंदर ये जानने की जिज्ञासा हुई। विचार किससे किया? मन के द्वारा। मन क्या है? इसका धर्म क्या है? मनन करना, स्मरण करना,
ये मन का धर्म है। लेकिन अब विचार करो कि क्या मन स्वतः स्मरण या चिंतन कर सकता है? जैसे वाणी स्वतः स्वयं अपने सामर्थ्य से कोई शब्द नहीं निकाल सकती, उसी तरह से मन अपने सामर्थ्य से मनन भी नहीं कर सकता। इस मनन रूपी जो मन है, इसके पीछे अगर जाएंगे, क्योंकि मनन करने में भी किसी का भाव छुपा है। भाव, वो भाव क्या है? जानने का स्वभाव उसमें, जो जानना चाहता है, यानी जिसके अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई, जानने की चाहत प्रकट हुई। अब ये क्या है? ये जानना शब्द आ गया, जिज्ञासा शब्द आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये जिज्ञासा किसकी आई? ये जानना किसमें है? तब आप जानेंगे कि जानना जो है ये ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान है। और मनन करना ये विज्ञान है। और वाणी से जो आवाज निकल रही है ये कर्म है। कर्म कहाँ हो रहा है? वाणी के द्वारा। मनन कहाँ हो रहा है? मन में। अब ये जो मनन हो रहा है, ये ज्ञान कहाँ हो रहा है? समझ किसमें हो रही है? वो जो समझ करता है, इसी समझकर्ता को जड़ से हटाकर, क्योंकि अभी तक तो सारे जड़ पदार्थ हैं, जिसके अंदर समझ का कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सृष्टि के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से लेके पूरा पहाड़, पूरी धरती, पूरा आकाश, सारे सूरज, चाँद, तारे, हवा, पानी, मिट्टी, आग, ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें जानने का स्वभाव ही हो। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निर्जीव है। निर्जीव का अर्थ जिसमें चेतना नहीं है। ये समस्त पदार्थ ज्ञान से रहित है। जब समस्त पदार्थ वाणी से लेके मन तक सब ज्ञान से रहित है, तो ये जानने वाला जो ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है? जो जानना चाहता है वो कहाँ से आ रहा है? तो इसको अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको इसके पीछे एक जानने की शक्ति अनुभव में आएगी। वो शक्ति क्या है? ये विज्ञान से परे वो ज्ञान स्वरूप है। इस जड़ से परे चेतन स्वरूप है। वो जो चेतन स्वरूप है, अब उसमें जानने का स्वभाव है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें जानने का स्वभाव हो। लेकिन यहाँ और एक बात पे ज़रा ध्यान देने योग्य बात है कि जिसमें जानने का स्वभाव है, जो कुछ बाहर की चीज़ें जानना चाहती है, जब तक बाह्य संपर्क ना हो, बाहर से संबंध ना हो, तब तक उसके अंदर जानने का स्वभाव पर का नहीं हो सकता। जैसे एनीवे कोई कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो ये जो जानना चाह रहे हो और अपना भाव बताना चाह रहे हो, यदि आपके पास वाणी न हो तो आप अपने शब्द को किसी
अन्य चेतन के पास, अन्य चेतन को आप अपने भाव को प्रकट ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपके पास वाणी है, उसको प्रकट करने के लिए। अगर आपके पास मन ही ना हो तो बिना मनन किए आपकी वाणी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि मन जब मनन करता है तो वाणी को प्रेरित करता है। लेकिन इस वाणी को प्रेरणा देने वाला मन हो गया, लेकिन मन को प्रेरणा देने वाला कौन हो गया? वो ज्ञान स्वरूप है। तो आपको ये अनुभव होगा कि पीछे हम ही हैं, ध्यान रखना, हम। इस तरह से सबको अनुभव में आता है कि मैं हूँ, बस मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं ही बोलना चाह रहा हूँ, मैं ही समझना चाहता हूँ, मैं ही समझाना चाहता हूँ। वाणी तो अपने आप को मैं रूप से संबोधित नहीं कर पाती, मन भी अपना संबोधन नहीं कर पाता मैं रूप से। मैं रूप से अपने आप को संबोधित करना, अपना संबोधन करना किसी होश युक्त पदार्थ का ये विषय आ जाता है। जो होश युक्त पदार्थ है, ध्यान देना, होश युक्त और बेहोश युक्त दो ही पदार्थ सृष्टि के अंदर पाए जाते हैं। बेहोश युक्त पदार्थ अपने को संबोधित नहीं कर सकता, अपना संबोधन नहीं कर सकता, लेकिन होश युक्त पदार्थ अपने को भी कहता है मैं हूं। ये जो मैं हूं कह रहा है, ऐसी कोई इसके अंदर, तो इस शरीर के अंदर एक कोई चीज तो है, ऐसे तो है, क्योंकि ये हमारे पास ही नहीं देखा जाता, हम ही नहीं इस बात को कह रहे हैं। जहां आप दृष्टि डालोगे ना, सब में यही कहने वाला है। चलो ठीक है, कोई वाणी से नहीं बोलता, अगर आपको देखेगा, कुत्ता है, बिल्ली है, और भी पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, मक्खी है, जब आपके सामने वो नज़दीक होंगे तो किसी भी तरह से वो अपने आप को जान रहे होते हैं। आपकी तरफ से जरा सा भी कोई हरकत दिखी तो उनको तो महसूस होने लग जाता है क्या, कि कहीं हमारे ऊपर आघात न कर दे, किसी प्रकार का हमला न कर दे। आप देखोगे, आपने हाथ उठाया, पक्षी है वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो भी मैं रूप से अपने आप को समझ रहा है, अपना होना उसको भी महसूस हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो ज्ञान हो रहा है, जो समझ हो रही है, ये समझ रूपी जो शक्ति है, इस शक्ति से परे वो ज्ञानवान है। उसी के अंदर प्रश्न उठते हैं, उसी के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है, उसी के अंदर समझने का सामर्थ्य है, और वही समझना चाहता है। और यही आप हैं। अगर आप ना हो तो आपके अंदर प्रश्न नहीं उठ सकता। अभी आप अनुभव करो, ये जितनी समझ जा रही है इस वाणी के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा, इस वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं ना, इस फोन के माध्यम से आपके कान तक पहुंच रहा है। कान के माध्यम से यही शब्द मन तक जा रहा है। अभी विचार करो, ये तो जड़ पदार्थ है, शब्द है, ये तो एक आवाज है, लेकिन इस आवाज के भाव को कौन समझ रहा है?
इसके अर्थ को कौन ग्रहण कर रहा है? जो अर्थ को, शब्द के अर्थ को जो ग्रहण कर ले रहा है वही आप है, वही चेतन है। देखो, हम इस समय हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन आप यानी मीन्स आप यानी आत्मा इस शब्द को ट्रांसलेट कर रहा है, इसके अर्थ को, इसके अर्थ को ध्यान देना प्रैक्टिकल रूप में समझ रहा है। जैसे किसी ने इंग्लिश बोला और दूसरा सुन रहा है, अब उसको अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन उसको समझाने के लिए एक तीसरा आएगा जो उस इंग्लिश को ट्रांसलेट करके इसकी जो भी भाषा होगी, चाहे संस्कृत हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, जो भी भाषा हो, जिस भाषा में समझता हो, तो बीच वाला ट्रांसलेट करेगा, उसके अर्थ को उसको बताएगा। इसी तरह से आपका मन, उसके बाद बुद्धि ट्रांसलेट कर लेती है और फिर आपको समझ आ जाती है। और यही समझ रखने वाला, यही जानने वाला, यही ज्ञान करता, यही अनुभव करता इस जड़ पदार्थ से रहित एक चेतन पदार्थ है, जो आप हैं, जो हम हैं। समस्त देहधारियों के अंदर एक एक ऐसे सत्ता विद्यमान है। लेकिन फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब तक इसके पास ये साधन नहीं होगा, तब तक ये समझ नहीं सकता। आप आदिवासियों का कोई उनकी भाषा हो, आपके सामने बोलते रहें, क्या करोगे? समझ पाओगे? जिस भाषा को आप जानते नहीं हो, नहीं समझ सकते। और जिस भाषा को आप जानते हो, उसके भाव को आप समझ लेते हो। ये समझदार सत्ता ही आत्मा है। बाकी न समझ वाली सत्ता सब जड़ पदार्थ है। सभी शरीरों में एक सत्ता समझदार है, समझ रखने वाली सत्ता, जानने वाली सत्ता सभी शरीरों के अंदर एक एक विद्यमान है। तो आप क्या हैं? आप यही हैं। अब संस्कृत में आपको ही आत्मा कह दिया गया, और उर्दू में आपको रूह कह दिया गया। कहीं कोई जीव कह दिया, कहीं कोई जीवात्मा कह दिया, कहीं कोई जीवाणु, वैज्ञानिक लोग जीवाणु कह देते हैं, कहीं कोई कीटाणु कह देते हैं। जो मर्जी कह लो, लेकिन कहा तो आपके लिए और हमारे लिए ही जाता है। तो सबका सार क्या हुआ? जो समझता है वो चेतन, जिसके द्वारा समझता है वो जड़। जड़ में समझने का सामर्थ्य नहीं है, जानने का सामर्थ्य नहीं है। आप में जानने का सामर्थ्य है, इसलिए जड़ पदार्थ से आप अलग एक सत्ता है। जड़ पदार्थ आप नहीं है। चेतन का अर्थ होता सचेत, होश युक्त,
तो ये जो होश युक्त सत्ता है यही आप। और उसी होश युक्त सत्ता से आपका एक प्रश्न निकला, वही होश युक्त सत्ता जो आप हैं, आपके अंदर ये जिज्ञासा निकली, आप ही जानना चाह रहे हो। अभी आपने अपने आप को, ये जो जड़ सत्ता है, आपका अपना जो स्वरूप है, इन दोनों के आपस में इतना घोल मेल दिया है, खिचड़ी बना दिया है आपने अपने आप को, कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। किस कारण से नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि जड़ता में इतना लिपायमान हो गए हो कि वो जड़ता अर्थात जड़ प्रकृति के संग इतना, उसके संग आपने अपने आप को उस संग दोष में अपने आप को दूषित कर लिया है। इस कारण से समझ नहीं आ रही कि वो मैं हूं कि ये मैं हूं। इसी के लिए हमें ध्यान करना होता है, इसी के लिए मेडिटेशन बताया जाता है। वो है क्या? मेडिटेशन का अर्थ होता है, ये नहीं होता कि आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान उसे नहीं कहते आप आंख बंद करके सांसों को देखो, अनहद सुनो या और कुछ करो। ध्यान का अर्थ है जड़ और चेतन दोनों का अलग अलग निखार करना, ये ध्यान की कोटि में आता है। जैसे बहुत गूढ़ रहस्य है, आप नमक, पानी के अंदर नमक डाल दो या उसमें चीनी डाल दो, अब वो इतना घुल जाए कि अब आप उसमें से नमक निकालेंगे या पानी निकालेंगे। अगर आपने उसमें चीनी डाला हुआ है तो उस पानी में से आप चीनी अलग करेंगे या पानी को अलग करेंगे? बहुत कठिन हो जाता ना। इसी तरह से आप चीनी और पानी, ध्यान देना, उस पानी के अंदर जो मिठास है तो चीनी की, लेकिन सारा पानी ही मीठा लग रहा है। इतना आपस में दोनों मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, एकाकार कर लिए हैं। इसी तरह से चेतन और ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां इतना एकाकार कर लिए हैं कि अब उसको कैसे निकालें। अब ध्यान के द्वारा, ध्यान दो, विधि के द्वारा, जैसे पानी में से चीनी निकालना हो तो क्या करोगे? कोई न कोई विधि बना करनी पड़ेगी ना। आप आग पे रख दो उस पानी को, उबालते जाओ, पानी अलग होता जाएगा और चीनी उसी के अंदर बैठती जाएगी। पानी का स्वभाव क्या है? भाप बन के उड़ जाना। चीनी का स्वभाव क्या है? उसी में ठहर जाना। इस तरह से अगर आप विधि करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और चीनी अलग हो जाएगी, और बाद में जैसे पानी सारा गायब हो जाएगा तो आपके पतीले के अंदर, बर्तन के अंदर सिर्फ चीनी चीनी रह जाएगी। इसी तरह से ध्यान करना भाई। ध्यान क्या है? बुद्धि के द्वारा आप प्रश्नकर्ता, जैसे चीनी और पानी जब
का मिश्रण है तो आप आग पे रखकर उसको अलग कर पाओगे। उसी तरह से जड़ प्रकृति, जड़ मन, जड़ इंद्रियां और चेतन आत्मा ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जब प्रतिदिन करते रहेंगे तो उसके बाद में ये पानी रूपी समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब पानी की तरह से हटने लग जाएगा, भाप बन के हटने लग जाएगा। और जैसे पतीले में चीनी रूपी तत्व शेष रह जाएगा, वैसे ध्यान के बाद में आत्म रूपी सत्ता, होश रूपी सत्ता, चेतन रूपी तत्व शेष रह जाएगा। बाकी जड़ रूपी पदार्थ वो समझने वाले ज्ञान से, समझने वाली सत्ता से सब हट जाएंगे और एक समझ सत्ता ही शेष रह जाएगी। इस तरह से आप अपने स्वरूप को ध्यान के द्वारा, उद्योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा समस्त खरपतवार, जड़ता जितनी भी है सब हट जाएगा और होश रूपी चेतन शेष रह जाएगा। अब जब शेष रह जाएगा, वही शेष विशेष है जिसके कारण से सबकी, समस्त शरीर में जितने भी आत्माएं हैं, समस्त शरीर, मन, इंद्रियां जिसके द्वारा संचालित हो रही है, वो संचालन करता ही, वो संचालक ही अपने में ठहर जाएगा। बाकी जितने भी हैं सब हट जाएगा। तब समझ आएगा, तब ज्ञान हो पाएगा। अब वो जो समझ होगी ये अपने प्योर होगी, अपने केवल स्वरूप का अनुभव होगा, केवल स्वरूप का साक्षात्कार होगा। लेकिन कब? जैसे चीनी और पानी मिला हुआ है, इसमें चीनी का साक्षात्कार तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आप उस जल को जीवा पे रखते हैं तो स्वाद जल का भी आ रहा है, क्योंकि जल का गुण है शीतलता और चीनी का गुण है मिठास। अब दोनों वहाँ भास रहे हैं ना, लेकिन बाद में क्या है, जब जल भाप बन के उड़ जाएगा तो जल का गुण भासेगा नहीं, सिर्फ चीनी का ही गुण भासेगा। इसी तरह से जब आप ध्यान करेंगे, इस ध्यान करने में या इस संसारिक अवस्था में जब आप हम रहते हैं, तो इसमें दोनों गुण भास रहे हैं। प्रकृति का भी गुण भास रहा है, अर्थात इंद्रियों का भी गुण भास रहा है, और देह भी दिखाई दे रही है, वो भी भास रही है। जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, पलक झपक रही है, ये भी भास रहा है। वाणी है, चल रही है, ये भी भास रहा है। हाथ पांव चल रहे हैं, ये भी भास रहा है। लेकिन कैसे भास रहा है ये? भाई इनका तो धर्म ही नहीं। जिस तरह से ये भास रहा है, इस तरह से इनका तो धर्म ही नहीं है। लेकिन जिसके द्वारा ये सब भास रहा है, वो शक्ति रूप से इनको चला रही है। जैसे जल में जो मिठास है, जल की नहीं है, लेकिन फिर भी मिठास है। उसी तरह से
जो शरीर के अंदर जो भास रही है, इंद्रियों में जो भास रहा है, वो चेतना का गुण है भाई। जो वाणी से शब्द निकल रहे हैं, ये चेतना का गुण है। जो कान से जिसको सुनाई दे रहा है, वो चेतना का गुण है। गुण तो उसका है, भास इसमें रहा। जैसे गुण चीनी का है, मिठास, भास जल में रहा है। इसी तरह समस्त इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आपके शरीर के अंदर चेतना का गुण भास रहा है, लेकिन इनका है नहीं, लेकिन भास रहा है। अब इसके लिए आपको उद्योग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। आप चाहें कि और कोई करके आपको दिखा देगा, असंभव। जैसे कोई दूसरा भोजन करके आपको हूबहू वो स्वाद नहीं चखा सकता, वो अनुभव नहीं बता सकता। जिसने भोजन करके जो स्वाद चखा है, ये उसका विषय है। इसी तरह से आपको कोई वो स्वाद चखा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। ये स्वाद आपको स्वयं चखना पड़ेगा, स्वयं। अगर आपके अंदर लगन होगी, यदि आप करना चाहते हो, वाकई आप चाहते हो अपना कल्याण, कल परसों का ही विषय था। यदि आप संसार में लुटाना चाहते तो आपके अधीन है, संसार से अपने आप को बचाना चाहते तो ये आपके अधीन है। तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं आपको संभाल सकता, सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। इस तरह से आप ध्यान के द्वारा जड़ और चेतन को आपको अलग करना है, जड़ता को हटाते रहना है, ठीक है। इसका नाम वैराग है। और चेतन को ग्रहण करते रहना है, इसका नाम अभ्यास है। लेकिन ये करोगे कैसे? इसके लिए आपको किसी के शरण में जाना ही पड़ेगा, जो ये उद्योग करता हो, जो इस चीज का ज्ञाता हो, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई बता दे तो उसकी मेहरबानी, ना बताए तो उसकी अपनी मर्जी। लेकिन आपके बस की बात नहीं है कि आपको कोई भी, किसी के बस की बात नहीं, आपको हूबहू वो चीज़ दे दे, संभव नहीं। इसलिए आप करेंगे तो आपको मिलेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा। अगर आपको हम जो बताएंगे तो वाणी से ही तो बताएंगे, और वाणी से समझ अगर आ जाए तो वहां जाने की जरूरत क्या है? अगर वाणी से ही आत्मा ग्रहण हो जाए तो करने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है? ये वाणी से ग्रहण करने का विषय नहीं है। ये आत्मा से ही आत्मा का ग्रहण होगा, आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान होगा। बहुत कठिन विषय है। धरती पर कोई बिरला ऐसा कोई माई का लाल पूर्ण कर्मों वाला, जिनके पाप भस्म होने लग रहे हों और पूर्ण उदय हो गया हो, जो शुद्ध आत्मा हो, उसी के अंदर एक जिज्ञासा प्राप्त हो, जिज्ञासा हो सकती है। बाकी के अंदर तो सुनेंगे और हटा देंगे, उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी।
जी, ऐसे लगता है अपने पास टूटे फूटे साधारण शब्द हैं, न इंग्लिश है, न उर्दू है, न संस्कृत है, न और कोई भाषा है। जिस साधारण भाषा को हम जानते हैं उसी साधारण भाषा में हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ शास्त्रीय भाषा भी नहीं, कोई नहीं, फिर भी हमारा प्रयत्न है। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो आपकी मर्जी, आपके संस्कार, आपके कर्म, आपके भाग्य। आपके भाग्य को हम बदल नहीं सकते। अपने भाग्य को बदलने के लिए आप समर्थ हैं। चाहो तो बदल लो, चाहो तो जैसे हो वैसे रहो। हरि ओम। सत्संग के अनुसार एक भजन हो जाए। देखो, हम ही तो राम हैं। वो दशरथ पुत्र राम मत सोचो, हम ही राम हैं। हमें अपने को ही खोजना है। कैसे खोजना है? कोई ज्ञानी था, वो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ ढूंढा। हम सब ने ढूंढा भाई इसी तरह से। फिर कहाँ मिला, उस पर विचार करो। सुनो, कोई कह रहा है, अपनी आप बीती बता रहे हैं, मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। यानी आत्मा राम को। मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। उत्तर ढूंढा, पूरब ढूंढा, दक्षिण पश्चिम ढूंढ लिया। संसार का कोना ढूंढ लिया, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, गिरजा और गुरुद्वारा ढूंढा। मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, गिरजा और गुरुद्वारा ढूंढा। संसार के मंदिर ढूंढ लिया, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढा, बंसी पट भी ढूंढ लिया। गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढा, बंसी बट भी ढूंढ लिया। संसार के तीरथ ढूंढ लिए, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। घंटे और घड़ियाल बजाए, शंख बजा कर ढूंढ लिया। घंटे और घड़ियाल बजाए, शंख बजा कर ढूंढ लिया। मैंने तिलक लगा कर ढूंढ लिया, मैंने तिलक लगा कर ढूंढ लिया। ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। गंगा नहाया, जमुना नहाया, खार समुंदर ढूंढ लिया। गंगा नहाया, जमुना नहाया,
खर समुंदर ढूंढ लिया, तन भस्म लगा कर ढूंढ लिया, तन भस्म लगा कर ढूंढ लिया, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला, मैं राम को ढूंढन निकला था, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। ऊपर ढूंढा नीचे ढूंढा, भीतर बाहर ढूंढ लिया, ऊपर ढूंढा नीचे ढूंढा, भीतर बाहर ढूंढ लिया, घट के पट को जब खोला तो, घट के पट को जब खोला तो, अंदर आत्म राम को देख लिया, घट के पट को जब खोला तो, आत्म राम को देख लिया, मैं राम को ढूंढन निकला था, यहाँ मिला ना वहाँ मिला, मैं राम को ढूंढन निकला था, यहाँ मिला ना वहाँ मिला। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।